मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या। संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। नमः समय साराय, स्वानुभूत्या चकास्ते। चित्त स्वभावाय भावाय, सर्वभावांतरच्छते। समय सार गाथा 31 से 33 की जो चर्चा चल रही है, इसमें गाथा 31 और 32 ये हमने अभी तक देखी है। गाथा 31 में निश्चय स्तुति का पहला प्रकार, जो जितेंद्रिय जिन के रूप में समझाया गया, ये ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष के अभाव पूर्वक होता है। गाथा 32 में जो जित मोह जिन का स्वरूप समझाया गया, जो दूसरे प्रकार की निश्चय स्तुति होती है, ये भाव्य भावक संकर दोष के अभाव पूर्वक होती है। और अब हम देखेंगे तीसरे और सर्वोत्कृष्ट प्रकार की निश्चय स्तुति, जो 33वीं गाथा में समझाई गई है, जो पहले जितेंद्रिय हुआ, फिर जित मोह हुआ, यहां आकर क्षीण मोहजिन हो जाता है, यानी कि इसका मोह पूर्णतः नष्ट हो जाता है। एक बार और रिवाइज कराने के लिए सिंप्लीफाई करके बताऊं, 3 प्रकार की निश्चय स्तुति बताई। जघन्य यानी लोवेस्ट फॉर्म, मध्यम यानी कि मीडियम फॉर्म, और उत्कृष्ट यानी कि हाईएस्ट फॉर्म। 3 प्रकार के जिन बताए। जो पहले, उन्हें जितेंद्रिय जिन कहा। जो दूसरे, उन्हें हमने जित मोह जिन कहा। और जो ये तीसरे और उत्कृष्ट प्रकार के हैं, इनको हमने क्षीण मोह जिन कहा। जो पहली स्तुति थी, वो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष के अभाव पूर्वक हुई। जो दूसरी स्तुति हुई, ये भाव्य भावक संकर दोष के अभाव पूर्वक हुई। और जो तीसरी स्तुति है, ये भाव्य भावक भाव के अभाव पूर्वक हो रही है। यदि एक्सपीरियंस की दृष्टि से हम बात करें, तो जो अनादि काल से अज्ञानी आत्मा था, भोला मूर्ख, जिसको देखता था, जिसको जानता था, वहीं दिल लगा लेता था, बहुत जल्दी चीजों को पसंद करने लग जाता था, बहुत जल्दी चीजों को द्वेष करने लग जाता था, उनको हटाने की कोशिश करता था। जिन इंद्रियों ने थोड़ी सी मित्रता दिखाई, थोड़ा सा ज्ञान में एड किया, उन इंद्रियों को अपना समझने लग गया, यहां तक कि यही मैं हूं, इनसे मेरा अस्तित्व है, ऐसा समझने लग गया। कहानी यहां से शुरू हुई। धीरे धीरे अब इसको समझ में आने लगा। जब इसे पहली बार देवशास्त्र गुरु के वचनों का, उनकी वाणी का संयोग मिला, तो इसे ये बात समझ में आने लगी कि भक्त वो नहीं होता है जो हमेशा भक्त बना रह जाता है। जो दूसरों की भक्ति करता है, वो हमेशा भक्त बना रह जाता है। जो स्वयं की भक्ति करता है, वो खुद भगवान बन जाता है।
वो वाणी का उपकार तो माना, वो देव शास्त्र गुरु जिनकी उपस्थिति ने इसके निमित्त का कार्य किया, उसकी महिमा तो आई, लेकिन उसकी महिमा को सही तरीके से और सही मायने में अपनाने के लिए निश्चय स्तुति तब हुई जब इसने स्वयं अपने स्वाभाविक गुणों की शुद्धि का विकास किया। ये भगवान आत्मा स्वयं सर्वज्ञ स्वभावी है, स्वयं ये भगवान है, और उसी की जब इसने स्तुति करी तो उसे यहाँ पे निश्चय स्तुति कहा गया है। और उस निश्चय स्तुति के ये 3 प्रकार हैं, जितेंद्रिय, जित मोह और क्षीण मोह, जिनके रूप में जो ऐसा बन जाता है वो ही वास्तव में स्तुति करता है। मैं ऐसा कैसे बनूं, मैं ऐसा कैसे बना कि जब मैंने द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों से भिन्न अपने को जाना, तो ये ही अपनी स्वयं में जो एकाग्रता हुई, अपने स्वयं के प्रति जो आदर आया, ये स्वयं की भक्ति हुई, ये ही स्वयं की स्तुति हुई, ये शुद्धात्मा का अनुभव हुआ, और ये इंद्रियों का जीतना हुआ, ये ज्ञेय ज्ञायक के संकर दोष का अभाव हुआ। अब इस लेवल पे तो पहुंच गया, ये जीव ज्ञानी हो गया, पर इसकी स्वयं की वर्तमान की कमजोरी से, इसके वर्तमान के विपरीत या मंद पुरुषार्थ से जो भी कर्म के उदय आते थे, दृष्टि का दोष तो निकल गया, श्रद्धा में से तो दोष निकल गया, लेकिन फिर भी जो भी कर्म उदय में आते थे, उन कर्मों के उदय में इसके अभी भी उसके प्रति जब भी लक्ष्य हुआ तो राग उत्पन्न हुआ। ये इसकी खुद की वर्तमान अस्थिरता है, ये इंस्टेबिलिटी, ये कमजोरी, ये वीकनेस ज्ञानी की खुद की है। अब वो अपने पुरुषार्थ से जब उपशम श्रेणी में चढ़ता है, कोई भी कर्म उदय में आ जाए इसे उससे फर्क नहीं पड़ता, कैसा ही कर्म उदय में आ जाए, कैसा ही कर्म भावक रूप से आए, लेकिन ये दूर से ही अपने स्वयं के स्वभाव के बल से, अपने रेजिस्टेंस से, अपनी दृढ़ता से, अपनी स्ट्रेंथ से भाव्य रूप उसमें नहीं हुआ। It did not give in. It did not react. जैसा मैं हूं मैं वैसा ही रहा, अपने स्वयं के बल से, किसी पुण्य के भरोसे नहीं, किसी मान कषाई की वजह से नहीं, कहीं और अपने उपयोग को लगाकर नहीं, अपनी खुद की इनहेरेंट स्वयं के अस्तित्व की स्ट्रेंथ से। कैसा अस्तित्व जो स्वयं सिद्ध है, जो अनादि अनंत है, अविनश्वर है, स्वयं के अस्तित्व से, उसके अवलंबन से जब इसने सारे कर्मों के उदय को जीत लिया तो इसे जित मोह जिन कहने लग गए। देखो, जितने अंश में पर की ओर से हटा और पर की ओर से हटकर स्व में आया, जितने अंशों में भी, उतने अंश में भाव्य भावक संकर दोष दूर होता है। भाव्य भावक की जो एकता थी ना, वो दूर होती है। इसकी शुरुआत तो सातिशय अप्रमत्त 7वें गुणस्थान से शुरू हो जाती है, लेकिन धीरे 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 बढ़ बढ़ के जिस जिस कर्म का उपशम होता चला जाएगा, उतनी उतनी शुद्धि बढ़ती चली जाएगी। 11वें गुणस्थान में जाके सारा चारित्र मोहनीय कर्म 100% उपशम हो जाता है, दब जाता है, शांत हो जाता है। जीरो रिएक्शन, जीरो कमजोरी, जीरो कोई भी कर्म के उदय में भावक भाव, कोई भाव्य भाव नहीं होता।
कितने ही भावुक हो, ये सिचुएशन को अचीव कर लेता है, वो जित मोह जिन हो जाता है। ये तो हुआ लास्ट लेक्चर्स का ब्रीफ ओवरव्यू समरी आपके लिए। अब हम आते हैं अगले भाव पे, जो कि है 33वीं गाथा, जहां पे क्षीण मोह जिन की बात हो रही है। आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं, अब भाव्य भावक भाव के अभाव के लिए अभी तक दुश्मन को जीता था। पुराने जमाने में क्या होता था कि जो राजा महाराजा होते थे, तो जब ये युद्ध पे जाते थे तो दुश्मन को जीत तो लेते थे। जैसे आपने बंदी बना लिया दुश्मन के राजा को, तो जीत लिया आपने उसको। लेकिन जो समझो बहुत शातिर राजा हुआ करते थे, वो ये जानते थे कि जब तक ये राजा जिंदा रहेगा, भले ही मैंने इसे बंदी बना लिया है, इसके परिवार वाले, इसके बेटे, इसकी पत्नी, इसके रिश्तेदार, इसके भाई, जब तक वो जिंदा हैं तब तक खतरा तो बना हुआ है अपने ऊपर। क्योंकि कभी भी ये हमेशा, जैसे ही इसे मौका मिला, ये कभी भी मेरे ऊपर वापस आक्रमण कर सकता है। ऐसे ही होता था, षड्यंत्र रचे जाते थे कंटिन्यूअसली, लोग मौके की तलाश में रहते थे, अंदर ही अंदर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते रहते थे, और मौका मिलता था तो आगे से पीछे से जैसे भी हमला बोलते थे। तो जो शातिर राजा होते थे वो दो प्रकार का कार्य करते थे। उनको अपने दुश्मन को जीतना था, तो जीत तो लिया, पर ये जीत तब तक टेम्पररी है जब तक कि इसकी परमानेंट व्यवस्था नहीं कर दी जाए। तो इसलिए या तो वो अपने दुश्मन को समूल नाश कर देते थे, और या फिर उनको जीतकर, उनको राज्य संभलाकर उनकी बेटी से शादी कर लेते थे, उनके दामाद बन जाते थे। तो कभी भी फिर वो वापस उसके ऊपर षड्यंत्र करके अपनी बेटी को विधवा करने का काम तो करेगा नहीं राजा। तो यहां पर भी जो जित मोह जिन है, टेम्पररी तो जीत लिया इन्होंने, 100% जीता है, ये वाली बैटल तो जीत ली है, लेकिन वॉर नहीं जीती। क्योंकि अभी थोड़ी पुरुषार्थ में कमी रह गई थी, और उस पुरुषार्थ की कमी के कारण जो भी उनने दबाया, दबाते तो चले गए, लेकिन नष्ट नहीं कर पाए, मोह को समूल नष्ट नहीं कर पाए, परमानेंट नष्ट नहीं कर पाए। इसलिए 11वें गुण स्थान तक तो पहुंच जाता है जीव, लेकिन 11वें गुण स्थान के बाद नियम से गिरता ही गिरता है। तो पानी का उदाहरण आता है ना, जैसे वो गंदगी को फिटकरी डाल के दबा तो दिया, लेकिन फर्स्ट हलचल इन द ग्लास, पहला स्टिर होगा, पहली बार वो हिलेगा, और वो दबा हुआ कचरा वापस ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा। तो क्या किया जित मोह जिन, एक बार 11वें गुण स्थान में आए, वापस गिरे, दे टुक द स्टेप बैक, और दे मतलब टुक मतलब बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक यही समझो आप, एक तरीके से कहा जाए वस्तु का स्वरूप है कि 11वें गुण स्थान से गिरता ही गिरता है जीव। लेकिन अब वही जीव, अब इसे भाव्य भावक भाव को जीतना नहीं था, संकर दोष को सिर्फ हटाना नहीं था, इस भाव को ही हटा देना, परमानेंट सोल्यूशन। तो पीछे आकर फिर उग्रतम पुरुषार्थ से, महासामर्थ्य से जब ये वापस तीव्र पुरुषार्थ के साथ बाउंस बैक करता है, तो सारे मोहनीय कर्म को नष्ट करता चला जाता है। ऐसा नष्ट करता है इस बार 12वें गुण स्थान में पहुंच के सारे मोहनीय कर्म का नाश कर देता है। देखो सबसे बड़ा भक्त कौन, 12वें गुण स्थान वर्ती क्षीण मोह जिन। अभी भी साधक है, अभी भी अरहंत अवस्था प्रकट नहीं हुई है, अभी भी प्रोसेस में है, बट ही इज नेल्ड इट। तो शुरुआत हुई जितेंद्रिय जिन से, फर्स्ट माइलस्टोन अचीव हुआ जितमोह जिन बनकर, और फाइनल वॉर जीत ली क्षीण मोह जिन बनकर।
तीन प्रकार से स्तुति होती है। अज्ञानी जब शुरुआत करता है तो ज्ञानी बन के शुरुआत करता है, और पूर्ण ज्ञानी बनकर 12वें गुण स्थान तक जब वो क्षीण मोहजिन हो जाता है तो 13वां गुण स्थान, अब वो स्तुति का काल नहीं है, वो तो स्तुति का फल है। ये ऐसी भक्ति है जिसने भगवान बना दिया। ये ऐसी भक्ति है कि जब उत्कृष्टतम होगी, जब अपने बेस्ट हाईएस्ट लेवल पे होगी, तो अगले ही क्षण आपको स्तुति का ऐसा फल मिलेगा कि आपकी खुद की स्तुति इस संसार में होने लग जाएगी। आपको उसका फल ऐसा मिलेगा कि आप स्वयं स्तुति होने योग्य हो जाएंगे, आप स्वयं भगवान बन जाएंगे। निश्चय स्तुति तो वो स्तुति होती है, हाँ, कि जो भक्त को भगवान बना दे। निश्चय स्तुति वो नहीं होती जब तक तुम दूसरों के अंडर में उनकी पूजन भक्ति करते रहोगे, तो तुम तो संसार में ही रहोगे, यहीं भटकते रहोगे। ये बात यहाँ समझाई गई है। अब ये जो 33वीं गाथा की टीका है, इसको हम पढ़ेंगे। वही पेज नंबर 301 पे जो अमृत चंद्राचार्य की टीका का सेकंड पैराग्राफ है, वहां से हम बात शुरू करेंगे। अब ये कहते हैं पूर्वोक्त विधान से, यानी कि अभी पूरा जो प्रोसेस बताया ना आपको, जित मोह जिन का प्रोसेस बताया था कि कैसे उनने उदय में आया हुआ जो भावकपना था, उसके अनुसार जो भाव्य होता था, उसमें भेद ज्ञान के बल से दूर से ही अलग किया। लेकिन पहले वाले में मोह का बलपूर्वक तिरस्कार तो किया था, लेकिन अभी थोड़ी सी कुछ उग्र पुरुषार्थ में कमी रह गई थी। तो पूर्वोक्त विधान से, यानी कि जैसे आपने जितमोह जिन ने जो प्रोसेस अपनाया है, उसी प्रोसेस से क्षीण मोह जिन भी फर्स्ट लेवल पे गुजरेंगे। उससे आत्मा में से मोह का तिरस्कार करके, पहले भी मोह का तिरस्कार किया था, यहां भी मोह का तिरस्कार किया है। यानी कि जो ये तुम बहुत अननेसेसरी रिस्पेक्ट दिए जा रहे हो ना परद्रव्य, ये परद्रव्य को इतना इंपॉर्टेंट बना रखा है, ये सारे परद्रव्य को इग्नोर करना पड़ेगा। डोंट पे इट एनी हीड। है तो रहे, गुड फॉर देम, मुझे क्या करना है इससे। कोई कर्म उदय में आता है तो आए, मुझे क्या करना है इससे कि चक्रवर्ती सेना लेके आया है आपकी पूजा करने के लिए, कि सो व्हाट, आई डोंट केयर। कोई सिर पे सिगड़ी रखने आया है, कि सो व्हाट, आई डोंट केयर। तो यहाँ पे सारे मोह का तिरस्कार करके, यानी कोई चारित्र मोहनीय कर्म का उदय आए आए नहीं आए, उसे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूर्वोक्त ज्ञान स्वभाव के द्वारा। पूर्वोक्त ज्ञान स्वभाव मतलब जो ऊपर समझाया था ना, एकत्व में टंकोत्कीर्ण, विश्व के ऊपर तिरते हुए, प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान, अविनश्वर, स्वतः सिद्ध और परमार्थ रूप भगवान ज्ञान स्वभाव। ये सेम विशेषण इसके पहले वाली गाथा में, 31वीं गाथा में भी टीका में आए थे। यानी कि जिसका आश्रय लेना है वो वही भगवान आत्मा है, वैसा ही भगवान आत्मा है, वो फीलिंग वैसी ही है, विश्व के ऊपर तिरते हुए। जानता सब कुछ हूं, पर ना मैं किसी में मिक्सअप होता हूं, ना कोई मुझ में मिक्सअप होता है। यानी कि हर नेक्स्ट लेवल डिपेंड्स ऑन द सक्सेस ऑफ द पास्ट लेवल, एंड द सेम प्रोसेस जो प्रीवियस लेवल में था, वो सेम प्रोसेस भी और स्ट्रेंथन होता चला जाता है आगे के लेवल पे। यू डोंट लीव एनीथिंग बिहाइंड, यू स्ट्रेंथन द सेम थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन। पूरा मोक्ष मार्ग एक शुद्धोपयोग में समा जाता है। वैरायटी नहीं है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत सिंपल है। तो ये बता रहे हैं पूर्वोक्त ज्ञान स्वभाव के द्वारा, वो ये जो एकत्व में टंकोत्कीर्ण है, सामान्य स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वभाव जो सदा अंतरंग में प्रकाशमान है, उसी की बात हो रही है। उसके द्वारा अन्य द्रव्यों से भिन्न आत्मा का अनुभव करने से जो आत्मा जितमोह हुआ है, सेम आत्मा की बात हो रही है। परद्रव्य से भिन्न उसने अपने आप को जाना है और जितमोह हुआ है। हमने 33वीं गाथा पढ़ी ना, जिद मोहस दू जैया,
खीड़ो मोहो हविज साहुस, कि जो जो जितमोह हुआ था ना ऊपर अभी 32वीं गाथा में, वो ही जब खीणो मोहो हविज, उसका ही मोह जब क्षीण हो जाता है ऐसे साधु के, यानी कि एज अ प्री रेक्विजिट, ये उसी जितमोह जिनकी बात चल रही है, उसी प्रोसेस से उसी लेवल तक जो पहुंचे थे, उन्हीं का जब मोह क्षीण हो जाता है, तैया हु क्षीण मोहो, तब वो क्षीण मोही जिन होते हैं, भन्नदी सो निश्चय विदुहिम, कि हु सेड, आपको ये सब बातें बताई किसने? कुंद कुंदाचार्य देव भी हर बार भगवान की साक्षी देके ये बात बताते हैं कि जो निश्चय के जानकार हैं उन्होंने इस बात को बताया है कि क्षीण मोह जिन तो वो होते हैं। चौथे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक के जीव वास्तव में भक्त तो वो जीव हैं जो भगवान के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। वास्तव में स्तुति की शुरुआत, निश्चय स्तुति की शुरुआत चौथे गुण स्थान में होती है और अपने हाईएस्ट लेवल पे होती है जब 12वें गुण स्थान पे पहुंच जाते हो। उसके बाद स्तुति का फल है, और चौथे गुण स्थान के पहले तो स्तुति की शुरुआत तक नहीं होती है। इसके पहले तो आप सही मायने में कहा जाए तो जैन ही नहीं। तो अब ये बताते हैं कि ये जो पूर्वोक्त विधान से आपको बताया, ऐसे ये आत्मा, जो आत्मा जितमोह हुआ था, जब वही आत्मा अपने स्वभाव की भावना का भली भांति अवलंबन करके, प्रोसेस सेम है, स्वभाव की भावना जितेंद्रिय जिनसे लेकर क्षीण मोह जिन तक सेम है। हाँ, पुरुषार्थ तीव्र होता जा रहा है लगातार, यहाँ पे अपने उग्रतम रूप में पहुंच चुका है वो पुरुषार्थ। इतना उग्र पुरुषार्थ हो गया है कि उससे जो पर्याय में उपशम भाव रूप मंद पुरुषार्थ था ना पहले, उसको सुपरसीड कर दिया है इसने। आगे बढ़ता जा रहा है, लगातार शुद्धि में वृद्धि होती जा रही है। लेकिन जब वही आत्मा अपने स्वभाव की भावना का भली भांति अवलंबन करके, भली भांति में उग्र पुरुषार्थ आया, भली भांति में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन अपने आप अज्यूम्ड है, क्योंकि वो उसके बिना चारित्र होता ही नहीं है। ऐसे मोह की संतति का ऐसा आत्यंतिक विनाश करता है। मोह की संतति का, संतति किसे कहते हैं हम जानते हो? जो सीक्वेंशियली एक के बाद एक होता चला जाता है, होता चला जाता है, उसे संतति कहते हैं। मोह की संतति, आपको पता है अनादिकाल से ये मोह चला आ रहा है, ये अपनी औलाद को पैदा करके जाता है, ये बांझ नहीं मरता कभी भी। इसका मतलब है कि पहले समय में जो मोह की पर्याय थी, अगले समय में भी मोह की पर्याय रहती है, दूसरी नई पर्याय होती है, पर मोह रूप से होती है। ये मोह अनादिकाल से कंटिन्यूअसली चला आया है, आज तक ब्रेक नहीं हो पाया। लेकिन इस मोह की संतति का ऐसा आत्यंतिक विनाश करता है, एब्सोल्यूट विनाश, टोटल डिस्ट्रक्शन। इतना सा भी सूक्ष्म लोभ नहीं बचने वाला है 10वें गुण स्थान के अंत के बाद में। 12वें गुण स्थान में सारे मोह नष्ट हो जाएंगे। ऐसा आत्यंतिक विनाश करता है कि फिर उसका उदय ही ना हो। उपशम श्रेणी में फिर उदय हो गया था, ऐसा दबाया था। ये अब ऐसा नाश हुआ है कि अब मेरे मोह कभी उत्पन्न ही नहीं होगा। इस प्रकार भावक रूप मोह पूर्णतः क्षीण हो। वो कर्मों का उदय था ना, अभी भी उसमें पोटेंशियल था कि उदय में आता रहे, उसको भावक कह रहे हैं। जो उदय में आया हुआ कर्म है, उसका ऐसा टोटल डिस्ट्रक्शन हुआ है, पूर्णतः क्षीण हो चुका है वो मोह। यानी कि कर्म की अपेक्षा बात करो, उद्गल जड़ कर्म की अपेक्षा बात करो, तो उसका टोटल डिस्ट्रक्शन हो गया है। और यदि अपने मोह भाव की अपेक्षा बात करो, तो वो जो मुझ में अभी भी अस्थिरता की कमजोरी रह गई थी, वो भी टोटली खत्म हो चुकी है। आई हैव बीन बोर्न सुपर स्ट्रॉन्ग। अब कोई कमजोरी नहीं है मुझ में। मेरी अवस्था इतनी पूर्ण सामर्थ्य रूप हो गई है कि अब कमजोरी का लेश नहीं बचा मुझ में। ऐसा विनाश करता है कि फिर उसका उदय नहीं हो।
इस प्रकार भावक रूप मोह पूर्णतः क्षीण हो, तब भाव्य भावक भाव का अभाव होने से एकत्व में टंकोत्कीर्ण परमात्मा को प्राप्त हुआ। अब तो भाव्य भावक भाव का ही अभाव हो गया है। पहले तो एक्शन था, रिएक्शन नहीं था, है ना। अब तो इसने सारे एक्शन करने वाली कैपेबिलिटी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब देयर विल बी नो एक्शन, देयर इज नो कर्म। अब तो कोई ऐसा संयोग ही नहीं होगा कि संयोगी भाव होने की गुंजाइश हो। तो सारे कर्मों को नष्ट कर दिया है, और ऐसा भाव्य भावक भाव का अभाव होने से एकत्व में टंकोत्कीर्ण परमात्मा को प्राप्त हुआ। शून्य नहीं है। जो सब कुछ छोड़ देता है वो गरीब नहीं हो जाता है। हमारे महामुनिराज सारे परिग्रह को त्याग देते हैं, पर उनसे ज्यादा धनवान कोई नहीं है। परम शांति का, आनंद का धन है उनके पास, उनसे ज्यादा लक्ष्मीवंत कोई नहीं है। अभी केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी उनका वरण करने आने वाली है। वी आर सेइंग हियर कि जो भाव्य भावक भाव का अभाव हो जाता है, लोगों को लगता है कि अब कोई एक्शन ही नहीं है। हाँ, लाइफ में सारा एक्शन खत्म, ना एक्शन है, ना रिएक्शन है, ना चैलेंज है। अरे ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन एकत्व में टंकोत्कीर्ण परमात्मा को प्राप्त हुआ, यानी कि उसका आत्मा स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। उसको ऐसा स्वयं की अवस्था प्राप्त होगी जिसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। कृतकृत्य हो जाएगा। देयर इज नथिंग वर्थ डूइंग बियॉन्ड दैट। जो सब करने योग्य कार्य हैं वो सब अचीव हो गए हैं। टोटल पीस, टोटल ब्लिस ये प्राप्त हो जाएगा। वह आत्मा क्षीण मोहजिन कहलाता है। यह तीसरी निश्चय स्तुति है। ये फाइनल प्रोसेस है जो कि हमें अचीव करना है 3 प्रकार की स्तुति के द्वारा। अब यहां पर ये सारी जो आपने 31वीं गाथा, 32 और 33वीं गाथा पढ़ी, 32 और 33 दोनों गाथाओं के बाद ये कहते हैं कि गाथाओं में जहां मोह पद का प्रयोग हुआ है, उसके स्थान पर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय शब्दों को रखकर 11-11 गाथाएं बनाकर उनका भी इसी प्रकार व्याख्यान करना, तथा कर्ण, चक्षु, घ्राण, रसना और स्पर्शन, इन 5 इंद्रियों को भी मोह पद के स्थान पर रखकर इंद्रिय सूत्र के रूप में 5-5 गाथाएं पृथक से बनाना और उनका भी पूर्ववत व्याख्यान करना। क्या कह रहे हैं यहाँ पे इन्होंने? आपने अगर गाथा को पढ़ा था, ध्यान दिया हो, तो ऐसा लिखा है, जो मोहम तू जिणिता, जो मोह को जीत कर ज्ञान स्वभाव से अपनी आत्मा को भिन्न जानते हैं, वो जित मोह जिन है। और ऐसे जो जित मोह जिन है, वो ही जब मोह को छीण कर देते हैं तो वो छीण मोही जिन बन जाते हैं। अब वो कह रहे हैं जो मोह वर्ड यूज किया ना इसमें आपने, उसमें आप राग वर्ड यूज करो, कि जो राग को जीतकर ज्ञान स्वभाव से अधिक अपने आत्मा को जानता है। पहले भ्रम को जीता, अब राग मात्र को जीतना है। जो अटैचमेंट हो जाता है ना कई चीजों से, हमको सिर्फ भ्रम से नहीं जीतना है। ये जो अटैचमेंट हो जाता है हमें वस्तुओं से, ये अटैचमेंट से भी जीतना है। ये नहीं होना चाहिए। फिर उनने क्या बोला? द्वेष। कई चीजें जो पसंद नहीं आती हैं, आप बोलो कि नहीं देखो मेरे को अच्छी चीजें ना दो, लेकिन मेरे को ऐसा इरिटेट वाली काम भी मत करो मेरे सामने। क्या रे भाई साहब, द्वेष, द्वेष को भी जीतना पड़ता है। जब भी मन में ऐसा आए ये ठीक नहीं है, इसे हटाओ, ये पसंद नहीं आया, ये नहीं होना चाहिए, ये द्वेष बुद्धि आ रही है ना, इसको भी जीतना होगा। हाईएस्ट लेवल ऑफ 3rd डिग्री टॉर्चर देख लेना अपने मन में, विकल्पों में, विचारों में, इमेजिनेशन में। वो भी हो
तो भी द्वेष बुद्धि ना हो, बढ़िया से बढ़िया चीजें मिले तो राग बुद्धि ना हो, तो आप जितेंद्रिय जिन बने थे, आप जित मोही बनोगे तो जित रागी और जित द्वेषी भी बनना पड़ेगा। जो जित रागी होता है वो जित द्वेषी भी होता है, जो जित मोही होता है वो जित रागी और द्वेषी भी होता है। वो कह रहे हैं कि एक एक के ऊपर भी विचार करना, इन सबको जीतना, इन सबसे भिन्न अपने आत्मा को जानना है। क्रोध से, क्रोध को भी जीतना है, क्रोध से भिन्न आत्मा को जानना है। मान से भिन्न अपने आत्मा को जानना है। ये जो अपना स्वाभिमान है ना, उसे भी त्यागना पड़ेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हो ना आप उसको, कि सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर हम मान कषाय को सेफगार्ड करके थोड़ा सा बचा लेते हैं, उसको भी जीतना पड़ेगा। उससे भी बियॉन्ड अपने आत्मा के अस्तित्व को जानना होगा। माया, सहजता से हम कब मायाचारी कर जाते हैं हमें पता नहीं चलता है। स्त्रियों के तो बहुत सुलभ भी है ना, मन में सोचते कुछ हैं और ऐसा मैनिपुलेट कर देते हैं दुनिया में कि हम खुद ही मैनिपुलेट हो जाते हैं कई बार तो अपने मैनिपुलेशन से। ऐसे ये मायाचारी, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। लोभ, अरे पत्नी का लोभ, पति का लोभ, बच्चों का लोभ, स्वास्थ्य का लोभ, सुंदरता का लोभ, सिर्फ पैसों का लोभ नहीं, कितने लोभ हैं, कितनी चीजों के, हमारा सारा ड्राइव ही लोभ से होता है। अरे ये लोभ तेरा स्वभाव नहीं है। हमें लगता है लोभ खत्म हो गया तो पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लोभ से भिन्न अपने आप को जानना ही असली पुरुषार्थ है। कर्म, जो ये मोह शब्द रखा, उसमें ये सबको ले लेना है हमको। कर्म से भिन्न अपने आत्मा को जानता है, कर्म से भिन्न। ये पुद्गल कर्म जो है ना, जो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद कर्मों से ही तो दुनिया चल रही है। जो भगवान को दुनिया का कर्ता नहीं मानता है, वो भी कर्मों को दुनिया का कर्ता मानने लग जाता है। कर्म जो बांधे हैं, मैंने इतने सारे पाप किए हैं, अरे उससे भिन्न है तू। यू आर बियॉन्ड दैट। वल्नरेबल मत मान अपने आप को, दुखी मत हो, परेशान मत हो। ज्ञान अवर्णीय कर्म जब तक रहेगा तब तक तो मेरा ज्ञान ऐसे ही रहेगा। होनी कर्म जब तक रहेगा, अंतराय जब तक रहेगा, मैं तो फंसा हुआ हूं। अरे कोई कर्म तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कर्म का परिणमन कर्म के अनुसार हो रहा है, आत्मा का परिणमन आत्मा के अनुसार हो रहा है। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध भले ही हो, लेकिन कर्म ने आज तक मेरे को छुआ तक नहीं है, बिगाड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारे कर्मों को जो जीत लेता है, कर्मों को जीतने वाला कौन? जो कर्मों से भिन्न अपनी आत्मा को जान ले, जो ये जान ले कर्म मेरा कुछ कर ही नहीं सकता है, आई हैव नथिंग टू फियर। ऐसे कर्मों से भिन्न करना, नो कर्म से भिन्न करना। नो कर्म क्या है? ये शरीर और शरीर से संबंधित सारे पदार्थ, इससे भिन्न अपने आत्मा को जानना है। ये नो कर्म में वैसे तो इंद्रियां आ गई, लेकिन इंद्रियों को अलग से भी लिया लास्ट में। फिर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बोला, मन। वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। मन से भिन्न आत्मा के अस्तित्व को जानना वेरी डिफिकल्ट। मैक्सिमम टाइम तो हम मन में ही कंफ्यूज होके अपने आत्मा का अस्तित्व समझ लेते हैं। मन के विचारों में, मन के विकल्पों में, मन की प्रक्रिया में, मन के कार्य में हम समझते हैं यही तो आत्मा है। ये सोचने समझने की शक्ति, ये याददाश्त, ये संस्कार, ये जानना, देखना, ये रैशनलाइज करना, यही तो आत्मा है। नहीं, ये आत्मा नहीं है। आत्मा ज्ञान सामान्य रूप है, अविनाशी है। ये मन तो कभी कभी मिला हमको संसार में। आप जानते हो, अनादिकाल से तो निगोद में था, कोई मन नहीं था। एकेंद्रिय जीव था, कोई मन नहीं था। दो इंद्रिय बना, तीन इंद्रिय बना, चार इंद्रिय बना, असंगी पंचेंद्रिय बना, तब भी मन नहीं था मेरे पास। मैक्सिमम टाइम बिना मन के निकाला है, लेकिन मेरा अस्तित्व तो कभी नष्ट नहीं हुआ।
यानी कि मन मैं नहीं हूं, मन से भिन्न अपने आत्मा को जानना है तो तूने मन को जीता, ऐसा कहा जाएगा। वचन से हमें लगता है वचन से ज्ञान मिलता है, वाणी सुनता हूं तो मुझे ज्ञान आता है, बात समझ में आती है। ये वचन को हम जीव समझने लग जाते हैं, क्योंकि ज्ञान के अनुसार वाणी निकलती है और वाणी से ज्ञान फिर हमें हो जाता है। हमें लगता है कि ये वचन भी मेरा ही हिस्सा है, मेरी वाणी, मैंने कहा, मैंने सुना। इससे भी भिन्न है तेरा अस्तित्व। काय, ये शरीर, ये इसका कंपन, इससे भिन्न हूं मैं। मन वचन काय के कंपन रूप नहीं हूं मैं। ये एक्शन मेरा अस्तित्व नहीं है। शब्दों को रखकर बोल रहे हैं, इन सारे शब्दों को रखकर तो 11-11 गाथाएं बनाओ। और फिर उसके बाद में जो 5 इंद्रियां हैं, कर्ण, चक्षु, घ्राण, रसना और स्पर्शन, आपको अपने कर्ण को जीतना है। कर्ण को जो जीत जाने, ज्ञानमय निज आत्मा। मैं कान नहीं हूं, मैं ये द्रवेंद्रिय रूप कान नहीं हूं, मैं भावेंद्रिय रूप कान नहीं हूं, और मैं कान से सुनने वाले विषय नहीं। चक्षु, हमें अपने होने का एहसास तब होता है जब आंखों से आजू बाजू की दुनिया नजर आती है। एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना, आंखें बंद करना, ऐसा लगेगा कि आधा ज्ञान खत्म हो गया, ऐसा लगेगा कि आधी दुनिया नष्ट हो गई। वास्तव में ऐसा नहीं है। ये देखने की काबिलियत को जो हमने इतना ज्यादा अहमियत दे रखी है, मेरा अस्तित्व देखने से नहीं है, मैं इससे भिन्न हूं। चक्षु इंद्रिय से भिन्न अपने आप को जानना, घ्राण इंद्रिय से, रसना इंद्रिय से और स्पर्शन इंद्रिय से अपने आप को भिन्न जानना। फिर वो इसके बाद कहते हैं, इस प्रकार इन गाथाओं के अनुसार 16-16 गाथाएं बनाकर विस्तार से व्याख्यान करना। मैं तो 5 मिनट का व्याख्यान किया। आप एक एक शब्द के ऊपर, जब इसके ऊपर, ये गाथा ना पढ़ने और समझने की सिर्फ नहीं है, ये गाथा चिंतन, मनन और ध्यान की गाथा है। ये जब मुझे आत्मा में एकाग्र होने का थॉट प्रोसेस में, उस फील में आना होएगा। वो फील कब आएगी? जब आप ये एक एक शब्द को अंदर से फील करोगे। ये देखने की शक्ति है, मैं नहीं हूं, मैं इससे भिन्न हूं। ये क्रोध, ये लोभ, मैं इससे भिन्न हूं। ये एक्सपीरियंसिंग का प्रोसेस है, यहाँ रेपिटेशन जरूरी है, ये ध्यान करने की विधि है। आत्मा का ध्यान जो होगा, ये उसका वार्म अप है। तो ये वार्म अप एक 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 तरीके से बना के विस्तार से हमें अपने आप से करना होगा, और तब तक करना होगा जब तक कि आत्मा में एकाग्र नहीं हो जाता। कहीं भी गलती नहीं बची रह जानी चाहिए, कहीं भी मान्यता में, फील में कंफ्यूजन नहीं रह जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने इसके बाद फिर लिखा कि इसी प्रकार इन 16-16 सूत्रों के अलावा भी विचार कर लेना, कि डोंट कन्फाइन योरसेल्फ टू ओनली दीस 16 दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। जैसे असंख्य प्रकार के शुभाशुभ भाव, पुण्य मैं नहीं हूं, मैं पुण्य भाव से भिन्न हूं। पाप भाव मैं नहीं हूं, मैं पाप भाव से भिन्न हूं। हास्य मैं नहीं हूं, मैं हास्य से भिन्न हूं। रति मैं नहीं हूं, मैं उससे भिन्न हूं। नो कषाय से भिन्न। अनंत प्रकार की उसकी भी हीनता और उग्रता, इन सारे शुभ अशुभ परिणामों की, इन सब से भिन्न, यानी कि जितने भी पर पदार्थ हैं, देव, शास्त्र, गुरु, कोई भी, हर एक से भिन्न अपने अस्तित्व को जानना, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। ये प्रोसेस, ये यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि ऐसे जो जीव करता है वो ही जितेंद्रिय जिन बनता है। और जितेंद्रिय जिन हमारे लिए माइलस्टोन्स होंगे ना। पहले तो हम जगन्य भक्त बन के तो दिखाएं, फिर उत्कृष्ट बनने की हम उसके बाद में पुरुषार्थ करेंगे, वो तो हो जाएगा। सबसे पहला कार्य क्या है हमारे लिए करने जैसा? ज्ञान में तो टोटल रोड मैप आ गया, टोटल प्रोसेस आ गया, भक्त से भगवान बनने की एक एक स्टेप और प्रक्रिया समझ में आ गई। लेवल 1 पे क्या करना है हमें? लेवल 1 पे जितेंद्रिय जिन बनने का पुरुषार्थ होएगा, और यही हमारा इमीडिएट पुरुषार्थ होना चाहिए। और उसलिए यहाँ पे आके उन्होंने कंफर्म किया कि मैं तुम्हें जो भेद विज्ञान की बात सिखाता हूं, ये ज्ञान के बिना जितेंद्रिय जिन नहीं बना जाएगा। तेरी स्तुति अभी तो शुरू नहीं होगी। कई लोग ऐसी भी बातें करते हैं
कि अभी तो ये आत्मा तो समझ लेंगे और समय सार भी पढ़ लेंगे, प्रवचन भी बाद में सुन लेंगे, अभी तो भक्ति कर लेते हैं, अभी तो पूजन कर लेते हैं, पहले बेसिक से तो स्टार्ट करें, उतना तो करें। वो कह रहे हैं कि ये बेसिक्स ही है, ये शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान, ये लेवल 1 है। यहीं से कहानी शुरू होगी तुम्हारी धर्म की। जिसको तुम धर्म समझ रहे हो, जिसको तुम भक्ति पूजन समझ रहे हो, वो कह रहे हैं वो बच्चों का खेल भी नहीं है। लेवल वहां से स्टार्ट नहीं होता है। हम बेसिक अज्ञानी के लेवल से ही बात कर रहे हैं। तुम्हारा फर्स्ट माइलस्टोन है जितेंद्रिय जिन बनना। पहली जो स्तुति तुम्हें करनी है, लोवेस्ट फॉर्म ऑफ जो स्तुति तुम करोगे, वो भी जितेंद्रिय जिन रूप से होगी। तो ये बात करके इस पूरे प्रकरण में इन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि मार्ग एक ही है भेद विज्ञान का। तुम किसी भी तरीके से कान पकड़ लो, ऐसे या ऐसे, बात तो ये ही होगी और करनी ये ही पड़ेगी। इस तरीके से हमने जो 31वें 33वीं गाथा का एक मूल प्रकरण था, इसको पूरा किया। अब इसके बाद 2 कलश आते हैं 27वें और 28वें नंबर के, जिसमें इस पूरे प्रकरण का उपसंहार किया है और बात को यहाँ से और आगे बढ़ाया है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे जहां ये दोनों कलश लेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। 9 बार नमस्कार।